वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर। देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में आपके एचआरएम के एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए थे और कैसे एग्जाम पैटर्न होता है। तो एचआरएम का जो एग्जाम पेपर है वो आपका 3 घंटे का कंडक्ट होता है। टोटल वेटेज की बात करें तो आपका इसकी जो वेटेज होती है 75 मार्क की इसकी वेटेज होती है। इसके अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। 5 ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। इट मीन्स कि ओवरऑल 15 मार्क्स जो है वो आपके सेक्शन ए से कवर होते हैं। इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ एचआरएम इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट। तो आपने बताना है कि जो एचआरएम है वो पर्सनल मैनेजमेंट से किस तरीके से डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन एचआरएम मॉडल। आपने करना क्या है, जो एचआरएम के मॉडल्स हैं आपको उनको एक्सप्लेन करना है वेरी शॉर्ट में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आपने बताना है कि रिक्रूटमेंट के हमारे पास कितने सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द रोल ऑफ एचआरएम इन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। आपने बताना है कि एचआरएम का स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन के अंदर क्या रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा गिव द मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन। आपने बताना है कि जॉब डिजाइन का मीनिंग क्या होता है, क्या इसकी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा सेक्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में क्या है, हमारे 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 में से आपको 2 बेस्ट सेलेक्ट करके उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि 15 मार्क्स जो है वो भी आपके सेक्शन बी से कवर होंगे। और यहाँ पे आपको जो अपना आंसर देना है वो आपको शॉर्ट में देना है। 200 वर्ड से ज़्यादा 200 वर्ड से ज़्यादा आपको अपना आंसर राइट नहीं लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वो है हमारा डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन प्रोसेस। आपने सबसे पहले बताना होगा कि आपका सिलेक्शन होता क्या है। उसके बाद आपने बताना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं या फिर उसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन। तो आपने बताना है, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपका ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद आपने बताना है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। आपने बताना है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लिखेंगे फ्लो चार्ट बना के, देन उसके बाद 1 बाय 1 को उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 में से आपको अपने 3 बेस्ट सेलेक्ट करके उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स 45 मार्क्स जो है आपके सेक्शन से कवर होंगे। सो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द यूज ऑफ जॉब इवोल्यूशन इन प्रैक्टिस एंड वाई इज 3 एंड इज देयर 3 डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपने क्या कर रहा है, जब आपको जॉब इवोल्यूशन होता है आपने क्या करा है, जॉब इवोल्यूशन के जो यूजेस हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है और आपको ये भी बताना है कि जो जॉब इवोल्यूशन की थ्योरी और प्रैक्टिस के अंदर आपका क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर योर ऑर्गेनाइजेशन हैज आस्क्ड यू टू ऑर्गेनाइज एन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट स्टेप विल यू टेक इट और टू ऑर्गेनाइज इट। ठीक है, सो ये क्या है, आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, इस तरीके से तैयारी करनी है कि अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि आप क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं और आपने क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपने उसको डेवलप करना है, ऑर्गेनाइज करना है। सो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि एज अ रिसोर्स मैनेजर आप डेवलपमेंट प्रोग्राम को, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कौन कौन से जो स्टेप्स उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जॉब इवोल्यूशन इज द रैंकिंग ऑफ जॉब नॉट द जॉब होल्डर कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है। यहाँ पे आपको बोला है कि जो जॉब इवोल्यूशन होता है वो रैंकिंग ऑफ जॉब होता है, ना कि जॉब होल्डर। सो आपने करना क्या है, एक स्टेटमेंट को अपने वैलिड रीजन के साथ इसको सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डू यू मीन बाय वेज स्ट्रक्चर, डिस्कस द कॉम्पोनेंट ऑफ वेजेस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बताना है कि आपका वेजेस क्या होते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि वेज स्ट्रक्चर हमारा होता क्या है। देन आपको बताना है कि हमारा जो वेजेस स्ट्रक्चर है उसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं, आपको उनको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 राइट अ नोट ऑन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया। तो आपने क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है जो हमारी सोशल सिक्योरिटी है इंडिया के अंदर उसके कौन कौन से मेजर्स है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है कि एचआरएम के एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।